सन 2017 में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग के एक सर्वे के मुताबिक रियासत मिशिगन में कुल डॉक्टरों में 15% मुसलमान हैं। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको बहुत से मजरू और मदद के तलबगार लोग मिलते हैं। मुझे मेडिकल का शोबा इसलिए पसंद है कि आप हर रोज लोगों की जिंदगियों में बेहतरी के लिए कुछ करते हैं। I'm an immigrant. I came to United States. मैं एक तारिक वतन हूँ। मुझे याद है जब 10 बरस पहले मैं अमेरिका आया था तो मेरे वालिदैन और मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी। हम मुफ्त क्लिनिक्स पर जाते थे जिससे मुझे डॉक्टर बनने की तरगीब मिली। To be a doctor. इनमें से बहुत से डॉक्टर्स अपने ख़ानदानों से मुतासिर हुए। 60 और 70 के अशरे में जो मुसलमान मिशिगन आए, मेडिकल के शोबे में तलब के बायस उन्होंने तिब्बी तालीम हासिल की। And there is a meritocracy here, which यहाँ मेरिट और मेहनत करने वालों की हौसला अफजाई की जाती है, इसीलिए बहुत से डॉक्टर्स मौक़ों की तलाश में यहाँ आए और यहाँ ज़रूरत भी थी। सन 60 और 70 की दहाइयों में मशरिक़ वस्ता से मुहाजिरीन की आमद से मेडिकल के शोबे में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ। डिट्रॉयट के तारकीन वतन में डॉक्टर होना काबिल फ़ख्र समझा जाता है। back in our countries where we came from, हम जिन ममालिक से यहाँ आए हैं वहाँ डॉक्टर्स को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। नौजवान मुसलमान अपनी ख़ानदानी विरासत को बरकरार रखना अपनी रवायत समझते हैं। मेरे वालिद फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, इसलिए मैंने मेडिकल के शोबे में आने का फैसला किया। मैं एक ऐसे माहौल में पली बड़ी जिसकी वजह से मैं इस शोबे की तरफ राग़िब हुई। सन 2017 के सर्वे से ये भी मालूम हुआ कि मेडिकल के शोबे से मुंसलिक मिशिगन के मुसलमान हर साल 16 लाख मरीज़ों को देखते हैं और बिलवास्ता रोज़गार के करीबन 40,000 मौक़े फ़राहम करते हैं। आलम बुरहानान के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।